हेलो दोस्तों, न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषता। और संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से जाना जाता है? तो इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रक होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। भारतीय संविधान के मूल्य जैसे स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में कुल सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। राष्ट्रगान नेशनल एंथम के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ण, लॉयर्स ऑफ पैराडाइज कहा जाता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी व्हीलर को। भारतीय संविधान अंततः कठोर और अंततः लचीला। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? केसी व्हीलर ने। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका? आइवर जेनिंग्स का। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हो तो संविधान भी पूरा हो जाएगा। यह कथन किसका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। संविधान को संघात्मक के ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइज को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 होती हैं। तो आप लोगों ने देखा, तो वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।